अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक मरतबा फिर अल हाफ़िज़ इंग्लिश एकेडमी आपकी खिदमत में हाज़िर है एक शानदार वीडियो के साथ, साइलेंट लेटर्स के साथ। कि साइलेंट लेटर्स इंग्लिश में भी होते हैं। कहीं कहीं पर हरूफ अल्फ़ाबेट्स लेटर्स लिखे तो जा रहे होते हैं, लेकिन बात यह है कि वहाँ पर वो पढ़े नहीं जा रहे होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा होता। तो वो साइलेंट लेटर्स कौन से हैं, आज उन साइलेंट लेटर्स को हम देख लेते हैं। तो तवज्जो कीजिएगा, देखिएगा इस इबारत को। अंग्रेज़ी ज़ुबान में कभी ऐसा होता है कि हुरूफ यानी लेटर्स लिखे जाते हैं, लेकिन उसका तलफ़ुज़, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। उसे हम साइलेंट, SILENT, साइलेंट, ये यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन देखिए इस वर्ड का। साइलेंट यानी खामोश हुरूफ कहा जाता है। ये हरूफ लफ्ज़ के शुरू में, बीच और आखिर में कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी यह हर्फ हो सकता है। झैल की सतरों में उसको पहचानने के लिए कुछ कवायद लिखे जा रहे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। आगे आने वाले पेजेस में, इसी लेक्चर में आपको सब बताया जा रहा है कि साइलेंट लेटर्स किस तरह होते हैं और कौन कौन से हैं। तो तवज्जो कीजिएगा, नंबर 1 पे अगर किसी लफ्ज़ में एम के बाद या टी से पहले, एम के बाद या टी से पहले बी आता है, तो ये बी हमेशा साइलेंट हो जाता है। एम के बाद या टी से पहले, एम के बाद या टी से पहले बी आता है, तो ये बी हमेशा साइलेंट हो जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉम है और इसी तरह कॉम है। अब यहाँ पर दोनों जगहों पर आप देख सकते हैं एम के बाद बी आया है, इसलिए हम लास्ट पे, आप यहाँ पर ये उर्दू वाला प्रोनाउंसिएशन देखें, दोनों जगहों पर लास्ट पे मीम है ना कि बी है, तो इसलिए हमने एम का प्रोनाउंसिएशन किया है, बी को साइलेंट रखा है। तो आगे देखिए, यहाँ पर बी जो है ये टी से पहले आ चुका है। डेट है, कर्ज़े को कहते हैं, तो यहाँ पर हम इसको डेब्ट नहीं पढ़ेंगे बल्कि डेट पढ़ते हैं। या इसी तरह पर डाउट है, DOUBT, डाउट, डाउट शक को कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने बी को साइलेंट रखा, क्यों? इसलिए कि टी से पहले आ चुका है और हमारे पास एक रूल है, अगर टी से पहले बी आ जाए तो साइलेंट रहता है, या एम के बाद बी आ जाए तो फिर भी साइलेंट रहता है। नंबर 2 पे देखिए, अगर किसी लफ्ज़ में एम के बाद एन आता है तो एन हमेशा साइलेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए ऑटम है और इसी तरह हेम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एम के बाद एन आया है और यहाँ पर भी एम के बाद एन आया है, तो इसलिए यहाँ पर एन को हम साइलेंट यानी खामोश रखते हैं। कंडेम है, कंडेम, कंडेम मजम्मत करने को कहते हैं, हम मजम्मत करते हैं फजूल वक्त गुजारने पर। तो CONDEMN, कंडेम। अब यहाँ पर एम के बाद एन आया है, इसलिए एन को साइलेंट रखा है। इसी तरह कॉलम है, COLUMN, कॉलम। तो कॉलम में भी लास्ट पे एन है, लेकिन हमने उसको साइलेंट रखा है, क्यों? इसलिए कि एम के बाद आया है। तो आगे देखिए नंबर 3 पे, अगर किसी लफ्ज़ में एन या एस से पहले क्या आता है, क्यू आता है, पी आता है, सॉरी पी आता है, तो पी हमेशा साइलेंट रहता है। तो वजह कीजिएगा, यहाँ पर नेमोनिया है तो एन से पहले पी आया है, इसलिए हमने इस पी को क्या किया है, साइलेंट रखा है, हमने नेमोनिया पढ़ा है। इसी तरह साम है, एस से पहले पी आ चुका है, तो इसलिए हमने पी को साइलेंट रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्योमेटेक्स, न्योमेटेक्स है, न्योमेटेक्स। यहाँ पर शुरू में तो पी है, लेकिन उर्दू प्रोनाउंसिएशन में शुरू में एन नज़र आ रहा है, नून नज़र आ रहा है, इसलिए कि पी एन से पहले आया है और जब एन से पहले आ जाए तो वो साइलेंट रह जाता है। साइकोलॉजी है यहाँ पर, साइकोलॉजी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एस से पहले फिर पी आया है और हमने पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया, इसलिए कि रूल है एस से पहले पी आ जाए तो पी साइलेंट रहता है। अगर किसी लफ्ज़ में MFKD से पहले एल आता है तो एल हमेशा साइलेंट रह जाता है। तवज्जो कीजिए, काम है यहाँ पर
और इसी तरह शाम है, हाफ है, HALF हाफ, यहाँ पर L से पहले F आया है तो क्या होगा, L से पहले जब L से पहले F नहीं बल्कि F से पहले L आया है तो इसलिए हमने L को साइलेंट रखा। इसी तरह कॉफ है, इसी तरह वॉक है, टॉक है, कुड है और शुड है। थोड़ा सा वीडियो को आप स्टॉप करके देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, बार बार देखिए कि कौन सी एग्जांपल F की है, कौन सी M की, कौन सी K की और कौन सी D की एग्जांपल है। नंबर 5 पे आइए। अगर किसी लफ्ज़ में N से पहले K आता है तो K हमेशा साइलेंट हो जाता है, K हमेशा साइलेंट हो जाता है। अभी यहाँ पर एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर नो है, KNOW नो। यहाँ पर क्या है दोस्तों, नो है। आई नो यू आर हार्ड वर्क का पर्सन, मैं जानता हूँ कि आप बहुत मेहनती आदमी। नो, KNOW नो, नो मीन होता है जानना। यहाँ पर नोट है, KNOT नोट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं N से पहले क्या है इसलिए K क्या है, साइलेंट है। यहाँ पर नाइफ है, यहाँ पर फिर N से पहले के आया इसलिए कि साइलेंट है। हम जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश का वो N से शुरू करते हैं, के को साइलेंट रखते हैं। नोक है, यहाँ पर भी N से पहले के आ चुका है। नंबर 6 पे देखिए। अगर किसी लफ्ज़ में N से पहले G आता है तो G हमेशा साइलेंट हो जाता है। जैसे नेट है, मच्छर को कहते हैं। और आगे चलिए, रिज़ाइन है, RESIGN रिज़ाइन, इस्तीफ़ा देना। तो यहाँ पर आप देखें क्या है, जी किस से पहले आया है दोस्तों, N से पहले जी आया है इसलिए जी को साइलेंट रखा है। डिज़ाइन है, यहाँ फिर इसी तरह जी N से पहले आया है। इसी तरह रेन है, यहाँ पर ये फिर किसके बाद आ चुका है, N से पहले जी आया इसलिए इसको साइलेंट। अगर किसी लफ्ज़ में C से पहले S आता है तो C हमेशा साइलेंट रहता है। सेंट है, खुशबू को कहते हैं। इसी तरह साइंस है। अभी आप यहाँ पर फिर देख सकते हैं कि C जो है ये किस से पहले, अगर किसी लफ्ज़ में C से पहले S आता है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये C है और S से पहले S के बाद आया है, यानी C से पहले S है तो इसलिए C साइलेंट है। सीन है, यहाँ फिर C से पहले S आया है, यहाँ पर C साइलेंट रहेगा। सीजर्स है, कैंची को कहते हैं, कैंचियों को प्लूरल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C के पहले S आया है इसलिए S की आवाज़ होगी, प्रोनाउंसिएशन होगा और C साइलेंट रहेगा। आगे चलिए नंबर 8 पे। अगर किसी लफ्ज़ में H के बाद OURU आता है तो H हमेशा साइलेंट हो जाता है। H हमेशा क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आवर है, HOUR आवर, O से पहले H आया है तो इसलिए H साइलेंट है। आवर है, इसी तरह ऑनर है और इसी तरह ऑनेस्ट है और इसी तरह 10 है। आगे चलिए, अगर किसी लफ्ज़ में यू के बाद EA आता है तो यू हमेशा साइलेंट होगा। गॉड है, GUARD गॉड है। इसी तरह गर्डन है, इनाम को कहते हैं, मुआवजे को कहते हैं। गेस्ट है, यहाँ पर हमारे पास GUEST गेस्ट, यहाँ पर यू फिर साइलेंट है। क्यों साइलेंट है, यू के बाद ई आया है। गेस है, फिर यू के बाद ई आया है, यू साइलेंट है। हम इसको गेस का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। अगर किसी लफ्ज़ में W हो और उसके बाद R हो तो W हमेशा साइलेंट रहेगा। W हो और उसके बाद R हो तो W साइलेंट रहेगा। राइट है, रोंग है, रेप है और इसी तरह रीथ है, WREATH रीथ, रीथ को कहते हैं हार, हार को कहते हैं। दोस्तों इस वर्ड के साथ आज का लेसन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। अगर आपको लेसन समझ में आया और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुरानी हैं या नए हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आज का लेसन आपको कैसे लगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।